नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा आज की भविष्यवाणी पत्थर का लकीर है। जो भी आज की मेरा भविष्यवाणी गलत साबित कर दिया दोस्तों, मैं उसे पूरे 50 लाख का इनाम दूंगा और उनका मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जो भी आज की इस वीडियो को एक बार देख लेगा, उनका भाग बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि पर्चा में पूरे साफ साफ लिखा है कि अब आपका आने वाला जो भी जिंदगी है वह राजाओं जैसा जाने वाला है। पर्चे में छुपा हुआ यह 2 राज की बात आप सभी को बताएंगे, जो कि दोस्तों आपका किस्मत का भेद खोल देगा। आपका किस्मत में जो चमत्कार हो जाएगा, जो दोस्तों आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। पूरे 100 साल बाद आपके जीवन में ऐसा भयंकर योग का निर्माण हुआ है, जो कि अब आपका किस्मत बदलना निश्चित हो चुका है। अब आपकी यह योग आपका दरवाजा को खटखटा आएंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर में आपको वह चमत्कार हो जाएगा जो दोस्तों जलने वाले दुश्मन का भी होश उड़ जाएगा। दोस्तों यह योग जो आप सभी की जीवन काल में आया है दोस्तों, एक बार यह योग बहुत सालों बाद भी आया था, लेकिन दोस्तों आपने कोई ऐसा बड़ी गलती कर दी थी, अपने हाथों में ऐसा कार्य कर दिया था जो कि दोस्तों यह योग आपके जीवन में आने से ही पहले चला गया था। तो दोस्तों हम आप सभी को फिर यही कहना चाहेंगे कि अगर आज यह बात, यह राज की बात अगर आप नहीं जान पाए तो दोस्तों जिंदगी आप पछताएंगे। यह योग अब आप सभी के जीवन काल में फिर दोबारा नहीं आने वाले हैं, और आप जब इनके बारे में जानेंगे तो दोस्तों आप एकदम माथा पकड़कर रोएंगे। आप रो रो कर या कहेंगे कि हे भगवान, हमसे ये क्या गलती हो गया, हमने ये क्या कर दिया जो कि इतनी बड़ी शुभ फल को हम नहीं ले पाए। इतनी बड़ी योग के बारे में हमें कैसे नहीं पता चला। यह बात पहले ही पता होती तो हम आज माथा पकड़कर नहीं रोते। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपके आने वाले जीवन में ऐसी परिस्थितियों आ जाएंगे, ऐसा संकट आप सभी के ऊपर आने लगेंगे कि दोस्तों आप अपने आप से तंग हो जाओगे। इसलिए हम दोस्तों कहते हैं कि आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, कीख और शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो नहीं आपकी किस्मत का चाबी है। अगर आज इस वीडियो को नजरअंदाज किया तो दोस्तों जीवन भर पछताएंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में एक एक बात आपके लिए हीरे से काम नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जितना जल्दी हो सके देख लेना, और ध्यान रहे अकेले और शांत होकर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा योग बना है जो कि किसी कोई भी या राज की बात जान लिया तो दोस्तों आपको बड़ा हानि हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना। दोस्तों यकीन दिलाते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर माता रानी आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी, आपका सभी समस्याएं माता रानी समाप्त कर देंगे। जी हां दोस्तों, यदि आपने आज इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल करेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपकी भविष्य की बड़ी चेतावनी है। यदि आपने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया और पहले से तैयारी नहीं की तो निश्चित तौर पर आप अपनी बहुत बड़ी हानि करवा बैठेंगे। आपके ऊपर यही कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। खेत कुछ बड़ा, कुछ भयानक, या फिर कुछ ऐसा जो आपके जीवन को तबाह कर सकता है, ऐसा कुछ आपके साथ घटित हो। उससे पहले बेहतर यही होगा कि आप कुछ सावधानियां बरत लें। अब सावधानियां तो आप कब बरतें, जब आपको पूरी बात का पता चली, यानी कि सही बातों का ज्ञान हो। और वह ज्ञान कैसे होगा दोस्तों? वह ज्ञान होगा जब आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत गहराई से आपकी राशि का अध्ययन किया है, और आपकी राशि कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है उसी के अनुसार हमने बहुत ही जल्दबाजी में इस वीडियो का निर्माण किया है। हालांकि हमने ज्योतिषीय आकलन का अध्ययन बहुत गहराई से किया है, लेकिन वीडियो हम जल्द से जल्द आपको देना चाहते हैं ताकि आप जितना जल्दी हो सके सतर्क हो जाएं। कुछ बेहद जरूरी कार्य है जो आपको अवश्य ही इन 3 दिनों में कर लेने चाहिए। इनसे आपके आसपास सुरक्षा का एक चक्र, या यूं कहें कि एक घेरा तैयार हो जाएगा, और यह घेरा आपको आने वाली विपत्तियों और परेशानियों से बचाएगा। अब यह विपत्तियां कैसी हैं दोस्तों, हम सारी बातें आपको विस्तार से आगे बताने वाले हैं, लेकिन आपसे हम फिर एक बार निवेदन करते हैं
कि वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, पूरा देखकर जाना, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माई के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो जाएगी, अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर बाद में आप ना कहना है कि आपकी किस्मत खराब है, आपका भाग्य खराब है, आपके साथ हमेशा बुरा गलत अनर्थ क्यों होता है। अब यह जो 3 दिन है, इन दिनों में आपके ऊपर कुछ नकारात्मक क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, उनकी बहुत बुरी छाया पड़ने वाली है। अब इसमें सबसे खतरनाक बात यह है, दोस्तों की नकारात्मक ग्रह स्थिति का इंतजार करते हैं वह लोग जो खाली तांत्रिक क्रियाएं करना चाहते हैं। ये दोस्तों, आप खुद ही समझ गए कि जब आपकी ग्रह स्थिति मजबूत है, आपका सुरक्षा घेरा मजबूत है, तब आपके ऊपर कोई हमला क्यों करेगा। हमला करेगा भी तो हार जाएगा। लेकिन जब आपका सुरक्षा घेरा कमजोर है और आपके ऊपर अनिष्ट ग्रहों का योग बना हुआ है, ऐसे में आपके ऊपर हमला करके आपको परास्त करना, आपकी जिंदगी तबाह कर देना बहुत आसान है। एक छोटा सा उपाय, छोटा सा टोटका ही आपकी जिंदगी में बर्बादी ला सकता है। तो यही सब हम आपको आगे वीडियो में समझाएंगे कि ये कौन सी ग्रह स्थिति है, इसमें आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है और आने वाली अनिष्ट घटनाओं के आने वाली दुष्परिणामों से कैसे बचना है, इन घटनाओं को कैसे टालना है। सारी बातें आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हमने आप कोई ऐसा शक्तिशाली उपाय भी बताया है जिससे महामाई की आपको सीधे कृपा प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, उपाय बेहद ही सरल है, लेकिन उतना ही गुप्त भी है। ऐसे उपायों को लोग पैसे लेकर बताती हैं, लेकिन हम माई के सेवक हैं। माई की सेवा में ये उपाय आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो बस पूरे धैर्य के साथ वीडियो को देखें और अपने जीवन के लिए एक मजबूत तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण और रामबाण वीडियो की शुरुआत करती हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में माई को मां काली माता, लक्ष्मी मां, भवानी को पूरे भाव के साथ याद करना है और 3 बार लिखना है। जय मां काली कृपा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो, जय मां भवानी कृपा करो। जी हां दोस्तों, जब माई की कृपा होगी तभी जीवन में सद्गति प्राप्त होगी, अन्यथा केवल और केवल भटकाव है, दुख तकलीफ और परेशानियों का बवंडर है। दोस्तों, एक और छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारी और माई के इस दिव्य चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएं। इससे आपको माई की विशेष कृपा प्राप्त होगी और हम जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे उसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा आपको निश्चित ही प्राप्त होगा, क्योंकि परिवार में कोई भी कार्य हो उसका हिस्सा परिवार की हर एक सदस्य को प्राप्त होता ही है। और माई की कृपा तो अनंत है, कोई सीमा ही नहीं है, कब किसके ऊपर कितनी कृपा बरसने लगे कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और माई के इस दास का मनोबल बढ़ाइए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अक्सर लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं कि हमारे जीवन में ही इतनी मुसीबत एक क्यों भर दी है, भगवान ने आखिर हमारी कौन सी गलती की सजा दे रही है, भगवान हमें हमारी किन कर्मों की सजा दे रही है, क्यों एक के बाद एक मुसीबतें आती चली जाती हैं, एक मुसीबत से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, दूसरी खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, इन लोगों से हमारा केवल इतना सा कहना है कि हर काम भगवान स्वयं नहीं करते हैं, उन्होंने कुछ विधान बना रखे हैं और ग्रहों की चाल और हमारे आसपास की ऊर्जा का खेल भी इसी विधान के अधीन होता है। यदि इंसान इन ग्रहों के चाल और अपने आसपास की ऊर्जा को कैसे संचालित करना है और कैसे इनका उपयोग करना है यह सीख जाता है, तो वह फिर अपनी हर काम में पारंगत हो जाता है और हर काम में सफलता हासिल करता है। दोस्तों, अपने प्राचीन काल में देखा होगा कि जो बड़े लोग हुआ करते थे या नहीं,
राजा महाराजा जैसे लोग हुआ करते थे या बड़े उद्योगपति और व्यापारी वर्ग के लोग होते। हर काम को करने से पहले यहां तक कि अपने रोज की ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है, इसको जानने के लिए अपने पास हमेशा एक ज्योतिषी या फिर एक प्रकांड विद्वान पंडित को रखा करते थे। भी ऐसा इसलिए करते थे कि उन्हें रोज प्रतिदिन की ग्रहों की बदलती चाल का अनुभव प्राप्त होता रहे और उसी अनुभव का प्रयोग करके भी अपने जीवन काल में जरूरी बदलाव लाते रहे और कामयाबी हासिल करते रहे। लेकिन दोस्तों, अब स्थितियां बदल गई हैं। अब आधुनिक युग आ गया है, लोग टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए हैं। अब ऐसे में अपनी आधुनिकता को साबित करने के लिए लोग ज्योतिष को और तमाम अपने धर्म ग्रंथों को रूढ़िवादी मानसिकता, देहाती गांव गवार की मानसिकता क्या कर डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंसान तब भी वही थे और अब भी वही हैं। नदी, पहाड़, हवा, सब कुछ तब भी वही थी, अब भी वही है। सूरज चांद रख रही थी, तब भी वही थे, अब भी वही हैं। कहने का मतलब यह है कि बदलाव कुछ भी नहीं है, बस लोगों की जीने का ढंग बदल गया है। लोगों की सोच अभी वही है और लोगों की गंदी मानसिकता है अभी अभी भी वैसी ही है। तब भी लोग षड्यंत्र किया करते थे, अब भी षड्यंत्र किया करते थे और अब भी ग्रहों की चाल का पूरा प्रभाव हुआ करता था और अभी पूरा प्रभाव होता है। ऐसे में इन चीजों को नकार देने का मतलब यह होगा कि जानबूझकर मक्खी को निकाल लेना। लेकिन अभी कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो इन बातों को मानते हैं और अपने जीवन को व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं। लेकिन समाज में नकारात्मक लोग उनका ठिकाना लगने नहीं देती, उनकी बातों को झूठ साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि में एक ऐसा ग्रह है जो अगले 3 दिनों के अंदर हानि के भाव यानी कि 12वें भाव में गोचर करने वाला है। वह आपको कई प्रकार की नकारात्मक अदाओं से और परेशानियों से मिल पाएगा। ये दोस्त तो कौन सा है वह ग्रह और कैसे आप परेशान होंगे और उन परेशानियों का क्या तोड़ होगा, सब कुछ हम आपको आगे वीडियो में पता नहीं जा रही है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आपने किसी से कोई कर्जा लिया हुआ था, पहले पुराना कर्जा था, वह कर्जा आपको परेशान कर रहा है, आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है और आप ऐसी परिस्थिति का सामना करना नहीं चाहती हैं। यानी कि आप कर्जा चुकाने की स्थिति में भी नहीं है और इसके बारे में आप बात भी करना नहीं चाहते हैं। तो अंदर ही अंदर आपको बड़ी उलझन का भाव रहेगा, यानी कि चिंता है, आपको सताती रहेगी। अब इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि शारीरिक दृष्टि से भी आपके अंदर ऊर्जा की कमी का एहसास रहेगा। यह दोस्तों, आपका मनोबल थोड़ा सा गिरा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से आपको सुस्ती का एहसास रहेगा। कार्य की भी अधिकता रहेगी, जिसकी वजह से थकान का एहसास भी आपको परेशान करता रहेगा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको मानसिक पीड़ा का एहसास तो सहना ही होगा, यानी कि मानसिक तौर पर अंदर ही अंदर चिंताओं का भाव तो आपको घेर कर रखेगा ही। हालांकि आपकी आमदनी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि आपके काम, धंधा, व्यापार खराब चल रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। आप उसे अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और उससे आप संतुष्ट भी हैं। लेकिन अपने व्यापारिक स्थल पर आप जैसी उन्नति करना चाहते थे, जो बड़े बदलाव लाना चाहते थे, उन्हें ना कर पाने की वजह से आप थोड़ा निराशा का भाव रखेंगे, यानी कि मन में निराश रहेंगे। आपने अपने या तो किसी नए व्यापार के बारे में कोई विशेष रूपरेखा बनाई है या फिर अपने इसी व्यापार में कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़े बदलाव लाने के बारे में भी विचार किया है। दोस्तों, आप इन विचारों को अभी कुछ समय के लिए रोक कर रखें। अभी आपका हानि भाव में ग्रहों का गोचर हो रहा है, इस वजह से आपको आर्थिक तौर पर नुकसान हो सकता है, व्यापारिक नुकसान भी हो सकता है। तो व्यापार में जो स्थितियां बन रही हैं उसी के अनुसार अभी सामान्य तौर पर ही सब कुछ चलने दे। कुछ बड़े बदलाव लेकर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप धर्म कर्म के कार्य में थोड़ी रुचि ले सकते हैं, किसी धार्मिक अनुष्ठान में अपना अनुदान यानी चंदा वगैरह भी दे सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का सहयोग आप दे सकते हैं। इसी प्रकार की यात्रा की भी योजना आपकी बन सकती है और यात्रा आपके लिए बेहद ही थकान होगी और आप हो यात्रा का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। हाँ, यदि आप धार्मिक यात्रा के लिए जाती है तो आध्यात्मिक लाभ आपको बहुत होगा, यानी गीत देवी देवताओं की आपको भरपूर मदद मिलेगी। सकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास रहेंगे। जी हां दोस्तों,
अब आपके घर परिवार की यदि बात करें तो अगले 3 दिनों में आपका आपके जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है। परिवार में भी थोड़ा बहुत खींचतान का माहौल बन सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको शांत रहना है और परिस्थितियों को अपनी बुद्धि संभालते जाना है। बहसबाजी में नहीं पड़ना है। कुछ पुरानी चर्चाएं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप तो उन बातों को ध्यान नहीं देना है और शांत बने रहना है। आप जितना अपने आप को शांत रख पाएंगे उतना ही आपके घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, अच्छा रहेगा और आपको अपने घर से ही ऊर्जा प्राप्त होगी। अब हम आपको बताते हैं उस इंसान के बारे में जो आपसे मिलेगा और आपके पूरे समय की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। यानी कि वह इंसान आपको हंसाने की कोशिश करेगा। वह इंसान आपसे लंबे समय से मिला नहीं है, लंबे समय के बाद वह आपसे अभी मिलेगा, यानी कि अगले 3 दिनों के अंदर। और जब मिलेगा तो वह आपको किसी नकारात्मक कार्य की ओर प्रेरित करेगा। वह एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ जब होता है तो आपको अच्छा तो खूब लगता है, लेकिन वह आपकी आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा को दूषित कर देता है। यानी कि वह इंसान अंदर से अच्छा नहीं है, उसकी आदतें ठीक नहीं है, वह कुछ नकारात्मक आदतों को रखता है और वह चाहता है कि आप भी उसका साथ दें इन नेगेटिव यानी कि असामाजिक और गलत कार्यों में। तो आपको उससे दूर रहना है। दोस्तों से आपको किसी प्रकार की व्यापारिक योजना भी बता सकता है जिसमें आपसे रुपए लगाने के लिए बोलेगा, यानी कि जेन इन्वेस्टमेंट का प्लान बताएगा। तो दोस्तों, यदि ऐसा आपके साथ करें तो आपको उसका साथ नहीं देना है। हम बता दें कि इस इंसान से आपको दूर ही रहना है। आप जैसे इस इंसान से बहुत कम ही मिलते हैं। लंबे समय से आप किसी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अब यदि इससे आपकी मुलाकात हो तो आपको इसे दूरी ही बनाकर रखनी है। दूर से ही राम राम करना है। इसके कार्यों में, उसकी बातों में आपको नहीं भेजना है, अन्यथा आप एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह योग बन रहा है जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। तो दोस्तों, मंगल ऐसा ग्रह है जिसका नाम तो मंगल है, लेकिन यह करवाता अमंगल है। या दोस्तों, इसे सेनापति कहा जाता है और यह उग्र करें यानी कि चढ़ाने वाली भावना उत्पन्न करता है। अब यही ग्रह ऐसे भाव में गोचर कर रहा है, आपको लंबी और अपनी परेशानियों में फंस आएगा, यानी कि ऐसी बातों में उलझा देगा जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं और उन्हें आप संभालने में भी बड़ी मुसीबत समझेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मंगल आपको अगले 3 दिनों में बहुत अधिक झगड़ालू स्वभाव का बनाएगा। आप किस शरीर में तरह तरह की बीमारियों को उत्पन्न करेगा। रक्तचाप और त्वचा से संबंधित रोगों में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। नए रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यदि कोई पुराना ही शौक था, जैसे कि पेट से जुड़ा रोग, कमर दर्द से जुड़ा रोग या फिर छाती या गले का इन्फेक्शन, तो वह फिर से जाग सकता है। थोड़ा सतर्क रहें। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो मंगल आपको कुछ इस प्रकार से प्रेरित करेगा कि आप गलत जगह पर पैसा लगाने के लिए जाएंगे, यानी कि आप मुझे गलत परिस्थितियां हैं वैसा ही दिखाई देंगे। जैसे कि एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होगा। अब हम आपको बता दें कि यहां मंगल राहु के साथ युति कर रहा है, तो ऐसे में यह स्थिति और भी भयंकर हो जाएगी और आपकी मानसिक स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। तो अब अगले 3 दिन आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। अब राहु के साथ युति मंगल की बहुत कम समय के लिए बनेगी। अब राहु के साथ युति मंगल की बहुत कम समय के लिए बनेगी, यानी कि अगले 24 घंटे के आसपास यही स्थिति बनेगी। तब आप कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। दोस्तों, याद रखना, अगले 3 दिन आपको कोई भी नया कार्य नहीं करना है। किसी नई इंसान की किसी भी बात में राजी नहीं होना है। उसकी किसी भी योजना में हम ही नहीं बनी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है, नहीं तो आप मुसीबतों को खुद ही आमंत्रित कर लेंगे। और हम बार बार आपको ये क्यों कह रहे हैं कि आपको मुसीबतों से दूर रहना है, क्योंकि आप अपने जीवन में कई बार ऐसा समय देखा है कि जब सब कुछ अच्छा होता है, अब तो आप चारों तरफ से लोगों से घिरे रहते हैं। रिंग की बरसात होती है, लोग मीठा मीठा बोलते हैं, आपको प्रेम और सम्मान देते हैं, लेकिन जैसे ही आपका पूरा समय शुरू होता है,
अपने ही आपको छोड़कर भागने लगते हैं, आपके हालचाल भी लेना पसंद नहीं करते हैं। और यदि ऐसी में लोग यह समझ जाते हैं कि आप परेशानी में फंस चुके हैं, तो कुछ लोग केवल आपके मजे लेने के लिए आपके हालचाल लेते हैं और आपके जख्म को कुरेदने का कार्य करते हैं। तो बुद्धिमानी इसी में है कि थोड़ा व्यावहारिक होकर सोचा जाए और रिश्ते नाते की असलियत को भी पहचाना जाए। केवल भावनाओं में बह जाने से कार्य नहीं बन जाते हैं। लोग अक्सर परेशानी खुद ही मोल लेते रहते हैं। अब हम आपको बताएंगे 3 चीजों के बारे में जिनका आपको भारी नुकसान हो सकता है। अगले 3 दिनों के अंदर तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है दोस्तों। आपको सबसे भारी नुकसान हो सकता है किसी वाहन आदि से, यानी कि भारी मशीनरी और वाहन आदि का उपयोग आपको बहुत संभल कर करना है। तो हम आपको बता दें कि दुर्घटना के पूरे आसार बन रहे हैं। संभल कर आपको गाड़ी वगैरह चलाना है। यदि हो सके तो आप स्वयं ना चलाएं, किसी और से चलवाएं, आप बस पास में बैठे रहे, यह सबसे अच्छा उपाय होगा। दूसरा, हम आपको बता दें कि आपके परिवार में या फिर आपकी सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति की सेहत खराब हो सकती है। यह दोस्तों, सेहत इस हद तक खराब हो सकती है कि आपको भारी मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। जीवन में उथल पुथल स्थिति बन जाएगी और आर्थिक तौर पर भी आपको नुकसान होगा, यानी पैसे रुपए आपकी बहुत अधिक खर्च होंगे। तो थोड़ा सा आपको अपनी परिवारजनों की सेहत का भी ध्यान रखना होगा, उन पर नजर बनाकर रखें। वही बीमारी के आसार किसी को दिखाई देते हैं तो समय रहते ही उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्रहों का प्रभाव तो जीवन पर पड़ता ही है, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि जो प्रभाव से कम कर सकते हैं, और कैंसिल करवाना तो संभव नहीं है, लेकिन कम कर पाना पूरी तरह से संभव है। और कम कैसे करेंगे? कम करने के लिए हमें सतर्कता की आवश्यकता है, या न्यू संगीत कोई आपको बता रहा है, आपकी कुंडली आपकी राशि बता रही है। उन संकेतों पर नजर रखनी है और क्या क्या आपके जीवन में घटित होने लगा है। बस उसी समय आप समझ जाइए कि अब आपको कठोर कदम उठाने हैं और तुरंत एक्शन लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे। वहीं के वहीं परेशानी उठेगी और वहीं के वहीं आप उसे दबा देंगे। तो अपने पर के और अपने प्रियजनों की सेहत पर नजर रखें। थोड़ी बहुत भी कोई बीमारी अगर सिर उठाए तो उसे वहीं के वहीं दबा डालें। इससे आप अपने जीवन को भी सुरक्षित करेंगे और अपने परिवारजनों के जीवन की सेहत की भी रक्षा कर पाएंगे। अब तीसरा नुकसान दोस्तों, हम आपको बताएं, यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको किसी भी व्यापार की योजना में, किसी भी नई योजना में, नई कोई स्कीम, बिजनेस प्लान या फिर कोई भी आपको पार्टनरशिप का ऑफर मिले तो इसे अगले 3 दिनों में स्वीकार नहीं करना है। तो यकीन मानिए, ये सारी योजनाएं, सारे प्लान आपसे पैसे लूटने के लिए बनाए जा रहे हैं। आप इन बातों को चाहे माने या ना माने, लेकिन लोग अक्सर ऐसा करते हैं। कभी कभी हम लोग इसी बात को अपना व्यवसाय बना लेते हैं, यानी कि किसी की कम जानकारी का लाभ लेना, लालच में फंसाना और उसके पैसे लूट लेना, बाद में उससे कह देना कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो व्यापार है, डूब गया तो डूब गया। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं फंसना है। वही भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को हार ना दें, और कोई पार्टनर से बगैर है आप स्वीकार ना करें। तो हम आपको बता दें कि आप ही राशि के जातक ऐसे लोग होते हैं जो बेहद मेहनती होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं और अपना कार्य स्वयं करना चाहते हैं। इन्हें दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों से कोई प्रसन्नता हासिल नहीं होती, इस संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे गुणों के साथ आप किसी के साथ पार्टनरशिप में खुश नहीं रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको पार्टनरशिप अच्छी लगी, लेकिन कुछ समय के बाद आपको वह पार्टनरशिप यानी व्यापार में जो शेयर कर रहे हैं वह अच्छा नहीं लगेगा कि आपके काम करने के तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। आप बहुत ही मेहनती और बेहद ही लगनशील, और अगर आपको जुनूनी कह दे तो अधिक ना होगा। दोस्तों, यानी कि आप बेहतरीन काम करने वाले इंसान हैं। आप किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं और करनी भी नहीं चाहिए। आपके अंदर सारे हो गुण हैं जिनकी सहायता से आप बड़ी से बड़ी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। तो अब
हम आपको बता दें कि आपको अपनी सावधानी के लिए क्या उपाय करने हैं। मंगल और राहु के दुष्परिणामों से कैसे आप बताएंगे, तो दोस्तों को सबसे अच्छा उपाय हनुमान चालीसा का पाठ है। हमने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था, इस शनि, राहु, केतु और मंगल, इन चारों ग्रहों के दुष्परिणाम को रोकने के लिए हनुमान जी सबसे अच्छे देवता हैं। आप हनुमान जी की उपासना करके इनके परिणाम रोक सकती हैं, कम तो कर ही सकते हैं। दोस्तों से तो आपको क्या करना है कि अगले 3 दिन घर से बाहर निकलने से पहले हाथ धोकर शुद्ध के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ही निकलना है। यानी कि हनुमान जी की आराधना करने के बाद ही आपको घर से बाहर निकलना है। साथ ही साथ आपको लाल हाथी का अपने माथे पर लगाकर निकलना है। ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा अवश्य लगाकर निकले। इससे आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा पूरे दिन बनी रहेगी। अब आपको घर से बाहर निकलते समय एक हरी इलायची और थोड़ा सा पान का टुकड़ा मुंह में रखकर बाहर निकलना है और उसे आपको तुरंत जमा नहीं जाना है। थोड़ी देर के लिए उसे मुंह में बनाए रखना है। यह माइक्रोन का जोड़ा भी रखना है और साथ ही साथ एक लाल रंग का रुमाल भी रखना है। अब यह लाल रंग का रुमाल आपको उपयोग नहीं करना है, बस अपनी जेब में रखे रहना है। साथ ही साथ लोगों की जोड़ी को भी जेब में रखे और जब आप हमें वापस प्रवेश कर यानी कि अपना कामकाज निपटाने के बाद जब आप वापस अपने घर में आए तो उसे लौंग के जुड़े को घर के बाहर ही फेंक दें और सीधे घर में आकर अपने मुंह हाथ धोकर ही अपने स्तर में जाएं, अपने कमरे में जाएगा। यह आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगा। दोस्तों, हम आपको एक छोटा सा उपाय और बता दें जो आपको अक्सर करते रहना चाहिए। इससे आपके ऊपर किसी भी प्रकार की अलाबला, तांत्रिक क्रिया या फिर नजर दोष वगैरह होगा तो अपने आप कटता रहेगा, आपसे दूर भागता रहेगा। यह उपाय कुछ इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुने। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। दोस्त, इस उपाय को हम पहले भी बता चुके हैं, वैसे बता रहे हैं। ध्यान से सुने, आपको कपूर का टुकड़ा लेना है और एक लौंग का जोड़ा लेना है। अब आपको लगता है कि यदि किसी व्यक्ति को नजर लगी है तो उस व्यक्ति के ऊपर से उसे 7 बार उतारना है, फेरना है, 7 बार फेरना है और उसे घड़ी की दिशा में फेरना है। दोस्तों, जी हां दोस्तों, जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, घड़ी की दिशा में उसे 7 बार फेरना है। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में ही किसी प्रकार की नकारात्मकता है तो उस लोगों की जोड़ी को आपको अपने पूरे घर में यानी मुट्ठी में बंद कर ले और कपूर को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर ले और अपने पूरे घर में उसे हर कोने में लेकर जाना है। बस पर लेकर जाना है और थोड़ी थोड़ी देर रुकना है। उसके बाद आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आना है, यानी कि दहलीज पर आकर एक तरफ यानी कि दिल्ली की बाई हो। रानी, जब आप अंदर खड़े हैं और आपका मुख बाहर की ओर है तो ऐसी स्थिति में दहलीज की बाई और आप वह कपूर का टुकड़ा रखकर उसके ऊपर उसूलों के जोड़ी को रखकर जला देना है। तो आप देखेंगे कि यह उपाय आप करेंगे और आप जो भी नकारात्मकता महसूस हो रही थी, थैंक यू पर भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नजर लगी है तो अपने घर के किसी सदस्य से बोले तो वह आपके लिए यह उपाय करें। दोस्तों, इसको आप अवश्य ही किया करिए। आपको हर 2-4 दिन में यह उपाय अपने घर में करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर कभी कोई नजर नहीं लगेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी तांत्रिक क्रियाकर्म जो आपके ऊपर किया गया है वह शुरुआत में ही कट जाएगा और आपका आने वाला जीवन सुंदर बीतने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई इंसान का भाग्य बदलने लगता है वह कामयाब होने लगता है। तो दोस्तों, उनका जो भी जलने वाले दुश्मन होते हैं उनकी आंखों में आपकी कामयाबी चुभने लगते हैं और वह ऐसी ऐसी क्रियाएं करने लगते हैं जिससे कि आपका वह समय फिर से लौटकर चले जाए। तो दोस्तों, आपको अब आगे बढ़ाना है और माता रानी के भरोसे में रहना है। आप देखेंगे कि आने वाला आपका जीवन बदल जाएगा। आपका स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में बड़े बड़े चमत्कार होने लगेंगे। आप दोस्तों व्यवसाय में जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें दोस्तों आपको डबल मुनाफा मिलेगा। बिजनेस में आपको महत्वपूर्ण ऑर्डर आने लगेंगे और उसमें आपको बहुत ही फायदा होगा। दोस्तों, आज से अब आपका ग्रह कुंडली में ऐसे योग भी बन चुके हैं जो कि दोस्तों अब आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। दोस्तों, आज से सुखद समाचार मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने कार्यों को भी नियत समय पर निपटा लेंगे। आज का दिन
आपको बहुत ही व्यस्त रखने वाला है, लेकिन साथ ही इसके अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। सिर्फ दूसरों से सहायता की अपेक्षा किए बिना खुद ही अपने कार्यों को व्यवस्थित करें। आर्थिक गतिविधियों में कुछ सुधार आएगा तथा लंबे समय से चल रही कोई चिंता भी दूर होगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का आपको निदान मिलने वाला है। अपने काम के प्रति बहुत अधिक जागरूक रहना और एकाग्रता रखना आपको निश्चित ही सफलता देगा। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आज उसे हासिल करने का उत्तम समय है। घर के बुजुर्गों तथा वरिष्ठ लोगों के अनुभव तथा मार्गदर्शन का अनुसरण करें, आपको बेहतरीन कामयाबी मिलेगी। युवाओं को अपने करियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने से राहत मिलेगी। काफी समय से रुके हुए पारिवारिक कार्यों को भी निपटाने का उत्तम समय है। किसी योजना को भी साकार करने का अवसर मिलेगा तथा नजदीकी मित्र के साथ इस विषय पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श भी होगा। युवा वर्ग को कई तरह की संभावनाएं हासिल होंगी। स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से राहत मिलने पर आप खुद को प्रफुल्लित महसूस करेंगे और अपनी दिनचर्या को बेहतरीन तरीके से संपन्न करेंगे। फोन कॉल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है। कारोबार में अगर विस्तार संबंधी कोई योजना चल रही है तो उसे क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। कारोबारी मामलों में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें और सभी कार्य अपनी देखरेख में ही करवाएं। नए कार्य की शुरुआत करने के लिए भी समय अनुकूल है। व्यवसाय में नई योजनाएं और उपलब्धियां आपके सामने आएंगी। कारोबारी मामलों में अचानक की कुछ ना कुछ परिवर्तन जैसी गतिविधियां होगी। पिछले कुछ समय से जिस कार्य को लेकर मेहनत कर रहे थे, आज उसके अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आज सुखद ग्रह स्थिति बन रही है। इस बेहतरीन समय का उचित सदुपयोग करें। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई विशेष उपलब्धि मिल सकती है। अब जो बातें हमने आपको वीडियो में बताए हैं, हो सकता है कि कुछ बातें आपके जीवन में हो और कुछ ना हो, लेकिन ग्रहों का प्रभाव है। उनकी जो शक्ति और ऊर्जा है वह अपना प्रभाव छोड़ेगी। आवश्यक कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। यदि आपके पुण्य कर्म का घड़ा भरा हुआ है तो हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत कम ही प्रभाव हो, लेकिन दोस्तों प्रभाव होगा। अवश्य तो आपको ऐसे में उपाय करना बेहद ही आवश्यक है और सतर्कता और सावधानी अवश्य बरतें। अब यदि कोई आपके मन में प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें। आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली, जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी रक्षा करो अवश्य लिखें। माता की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। आपका जीवन फूलों के समान महकने लगेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।